नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। आप जुड़ चुके हैं सभी चुनिंदा खबरों के साथ। हम आपको ले चल रहे हैं ललितपुर में अद्वितीय अद्भुत ऐतिहासिक दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र में छितपाल मंदिर जी में संचालित 29वें श्रावक संस्कार शिविर का आगाज़ हो चुका था। 31 अगस्त से जो 9 सितंबर तक चलेगा। इस श्रावक संस्कार शिविर की विशेषता है कि इसमें जो भी शिविरार्थी सम्मिलित हुए हैं लगभग 3000 से अधिक संख्या बताई जा रही है, जिसमें सभी शिविरार्थी धोती दुपट्टा पहनकर हाथ में जो बस्ता है उसमें धार्मिक पुस्तकें, किताबें, पेंसिल, कॉपी है। ऐसे शिविरार्थी सिर पर कम बाल हैं, इनका किसी के सिर पर बाल भी नहीं है, किसी पर कम बाल हैं। और ऐसे शिविरार्थी मौन पूर्वक साधनारत हैं। श्रावक संस्कार शिविर 10 लक्षण धर्म में 10 लक्षण पर्व जो जैन समाज का एक ऐसा पर्व है जहाँ पर त्याग, तपस्या और साधना का अनवरत शिविरार्थी लीन रहता है। पूज्य मुनि श्री सुधासागर महाराज जी का श्रावक संस्कार शिविर का शुभारंभ 4:30 बजे के उपरांत 5 बजे ध्यान की कक्षा के माध्यम से शुरू होता है। सभी शिविरार्थी रात्रि विश्राम के बाद 5 बजे श्री वर्णी जैन इंटर कॉलेज के विशाल परिसर में एकत्र होते हैं। नहा धोकर धोती दुपट्टा पहनकर आते हैं और पूज्य गुरुवर श्री सुधासागर जी महाराज के सानिध्य में बैठकर उनके चरणों में बैठकर ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। पूज्य मुनि सुधासागर जी महाराज ध्यान के माध्यम से सभी शिविरार्थियों को शंखनाद करते हैं संस्कारों का। ध्यान के माध्यम से उन्हें संस्कारित करते हैं। ध्यान के माध्यम से उन्हें आत्मसात और आत्मबोध कराते हैं। जीवन को जीने की कला सिखाते हैं। धर्म से जुड़ने की कला सिखाते हैं। धर्म के मर्म को बतलाते हैं। ध्यान से जगाते हैं। और वहीं शुरू होता है प्रातः 6 बजे का यह शुभारंभ श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र मंदिर छितपाल जी स्टेशन रोड स्थित, जहां पर श्रद्धालु अपने साधनों से आते हैं। वाहन से, पैदल, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर एवं पैदल यात्रा के माध्यम से और पहुंचते हैं दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्र छितपाल मंदिर के विशाल परिसर में, जहां पर शिवरात्रि एकत्र रहते हैं और वह अपने गुरुदेव का इंतज़ार करते हैं। और गुरुदेव का होता है मंगल आगमन धर्मसभा परिसर में। इस धर्मसभा परिसर में पूज्य मुनि सुधासागर के साथ नगर गौरव पूज्य सागर जी महाराज भी रहते हैं। इनकी मंगल अगवानी सभी शिविरार्थी और श्रद्धालु करते हैं। और फिर होता है भगवान का अभिषेक, पूजन, शांति धारा, जो सभी दिगंबर जैन मंदिरों में अनवरत चल रहा है। परिव्राज परिभूषण 10 लक्षण धर्म के उपलक्ष्य में, चाहे वो अट्टा मंदिर जी हो, चाहे लाइट क्षेत्र मंदिर हो, बड़ा मंदिर जी, नया मंदिर जी, बाहुबली नगर स्थित मंदिर जी, सभी मंदिरों में प्रातःकालीन अभिषेक पूजन श्रद्धालु पीत वस्त्र, धोती दुपट्टा पहनकर करते हैं और शांति धारा करते हैं। उसके उपरांत सभी लोग भक्ति भाव से पूजा अर्चना करते हैं। तो वहीं भगवान का अभिषेक जलधारा के उपरांत शुरू होता है मुनि श्री के सानिध्य में जिनैन भक्ति अर्चना, जो छितपाल मंदिर में चलती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु और श्रावक और शिविरार्थी होते हैं। प्रातः प्रक्षालन होता है श्रद्धालुओं द्वारा और उसके उपरांत सभी लोग भगवान का मार्जन करते हैं, विराजमान करते हैं यथास्थान सिंहासन पर। और उसके बाद चलता है क्रम भगवान के पूजन अर्चना के बाद प्रवचन का, चित्र का अनावरण करते हैं आचार्य श्री के और पाद प्रक्षालन होता है। उसके बाद होती है प्रवचन सभा। प्रवचन सभा में अपार शिविरार्थियों का जन समूह आप देख सकते हैं। अपार जन समूह सभी पूरी तरफ से धवल ही धवल नज़र आ रहा है। और उसके प्रवचन के उपरांत मुनिराज का आगमन होता है आहारचर्या के लिए। श्रद्धालु ने प्रगान करते हैं, नवदा भक्तिपूर्वक आहार दान करते हैं। और आहार दान के बाद मुनिश्री का वापसीकरण होता है छितपाल जैन मंदिर की ओर। श्रद्धालु भक्ति भाव से उन्हें छितपाल मंदिर लाते हैं गाजे बाजे के साथ। और फिर होता है शिविरार्थियों का भोजन व्यवस्था, आहारचर्या का कार्यक्रम। इस व्यवस्था में मंगलवार भक्तांबर मंडल एवं जैन मिलन, आदिनाथ सेवा संघ व्यायामशाला, विद्यासागर व्यायामशाला और भी अनेक युवा साथी
इस व्यवस्था में सहयोग करते हैं। जो शिवरार्थी उपवास होते हैं वह अपना अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जिन शिवरार्थियों का उपवास नहीं होता है वह अपनी भोजन क्रिया के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी भोजन क्रिया में मंगलवार भक्तांबर मंडल का जो क्रम है सेवा करने का, उनके साथ जैन मिलन के और स्वइच्छित स्वयंसेवक भी सेवा करते हैं। आप जी हरे वस्त्रों में धोती दुपट्टा में देख रहे हैं, यह स्वयंसेवक हैं। पीले वस्त्र में जो दिख रहे हैं और सफ़ेद वस्त्र में दिख रहे हैं वो श्रद्धालु हैं जो शिवरार्थियों को लेने आए हैं, और शिवरार्थियों को ले जाने के लिए सभी नवदा भक्ति पूर्वक निवेदन पूर्वक उन्हें ले जाते हैं अपने आवास पर। और जहाँ पर उन्हें भक्ति भाव से ले जाते हैं तो कुछ शिवरार्थी एक संख्या में अनेक संख्या में एक साथ जाते हैं, और कुछ शिवरार्थी अपनी प्रतीक्षा का इंतज़ार करते हैं। और जब तक प्रतीक्षा करते हैं वह जाप माला करते हैं, और जाप माला करके ये नन्हा सा शिवरार्थी है। ऐसे बहुत से शिवरार्थी हैं जिनकी 8 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, 12 साल उम्र है, 14 साल उम्र है, फिर भी उन्हें तनक भी किंचित मात्र भी कोई वो नहीं है। हमारे 29वें श्रावण संस्कार शिविर के पुण्यार्जक सिंघई अजित कुमार जी गदियाना परिवार, और जो हमारे अविनाश सिंघई अब्बू हैं, रिक्की निक्की और ऋषि गदियाना सिंघई परिवार, जिनका पुण्यार्जक ललितपुर का जो गौरव है। अनेक आचार्य गुरु और विद्यासागर से दीक्षार्थी हो चुके हैं हमारे अनेक युवा जो आज नगर गौरव बने हुए हैं। उसमें नगर गौरव पूज्य सागर सुधा सागर जी के साथ हैं। बाहुबली नगर में जो शिवरार्थी पहुँचे भोजन के लिए, वहाँ के युवाओं ने उन्हें गाजे बाजे के साथ मंगल अगुवाई की, और मंगल अगुवाई बड़ी भावना से की, और उन्हें ले गए मंदिर की ओर। सभी शिवरार्थी पहुँचे बाहुबली जैन मंदिर, इसी तरह अटा मंदिर, नया मंदिर, बड़ा मंदिर, इलाइट क्षेत्र मंदिर, शांतिनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, सभी मंदिरों में शिवरार्थी पहुँच रहे हैं। वहाँ के प्रबंधक और व्यवस्थापक श्रद्धालुओं को सौंपते हैं और श्रद्धालु उन्हें अपने घर ले जाते हैं। इसी तरह आवाज़ दी जाती है कि अमुक व्यक्ति शिवरार्थी ले जाए, 2, 3, 5, 8, किन्हीं को तो एक शिवरार्थी मिलते हैं। शिवरार्थियों को भोजन कराने का क्रम अनवरत जारी है और यह क्रम रुक नहीं रहा है। तो वहीं भोजन इत्यादि के उपरांत होती है दोपहर की कक्षा। दोपहर की कक्षा के पूर्व सामायिक होती है, और दोपहर की कक्षा लेते हैं पूज्य मुनि सुधा सागर। यह कक्षा धार्मिक कक्षा 2 बजे से शुभारम्भ होती है, जो प्रवचन के सभागार में, जो आधुनिक सभागार बना हुआ है छितपाल मंदिर परिसर में, वहाँ होती है। स्क्रीन लगाई जाती है जिससे दूर दराज बैठे शिवरार्थियों को दिखे, मुनि श्री की, उनके गुरु की वाणी उन्हें सुनाई दे। पुनर्जक परिवार गदियाना परिवार ने समुचित व्यवस्था दिगंबर जैन पंचायत समिति के सहयोग से निर्देशन में की है। और आप देख सकते हैं कि आयोजन धार्मिक कक्षा का है, जहां पर गुरुदेव धार्मिक कक्षा ले रहे हैं, और धार्मिक कक्षा के उपरांत होता है कार्यक्रम अल्पाहार का आयोजन। अल्पाहार का आयोजन वर्णी इंटर कॉलेज में होता है, जहां पर अलग अलग दिनों के पुण्यार्जक होते हैं। कभी विशाल दाल मिल, खजूरिया दाल मिल, अनेक दाल मिल, इस तरह से अनेक श्रद्धालु होते हैं, स्वयंसेवक होते हैं। आदिनाथ सेवा संघ, भक्तांबर मंगलवार भक्तांबर मंडल, जैन मिलन की सभी शाखाएं, मुख्य शाखा सिविलनान एवं कमंडल सेवा मंडल, अनेक लोग जो सेवा कर रहे हैं स्वयंसेवक हैं। सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवक यहाँ पर वर्णी इंटर कॉलेज सभागार में परिसर में आते हैं और शिवरार्थियों को भोजन कराते हैं। भोजन नहीं, अल्पाहार कराते हैं। ये अल्पाहार जो पुण्यार्जक होता है उस परिवार के द्वारा होता है। बहुत विशाल परिसर में बृहद स्तर पर शिवरार्थी, जिनकी संख्या 3000 से अधिक है, लेकिन ऐसा नहीं है सभी शिवरार्थी अल्पाहार करते हैं। कुछ उपवास करते हैं, लेकिन जो उपवास करते हैं वो नहीं आते हैं, और जो अल्पाहार करने के लिए आते हैं उनकी व्यवस्था। अल्पाहार में भी कुछ शिवरार्थी पानी ही लेते हैं, ये नन्हा स्वयंसेवक, और कुछ जल लेते हैं, कुछ दूध लेते हैं, कुछ फल लेते हैं, पंचमेवा लेते हैं, क्योंकि पुण्यार्जक दिल से खिलाना चाहता है। वो किसी तरह के शिवरार्थियों को कमी नहीं रखना चाहता है, लेकिन शिवरार्थी भी अपने त्याग और साधना में इतने तत्पर दिखते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी बहुत त्याग करते हैं। और सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक इन शिवरात्रियों की साधना, तप, ध्यान इत्यादि धार्मिक क्रियाएं संचालित हैं। पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी के सानिध्य निर्देशन में, प्रेरणा में इस शिविर के निर्देशक
हमारे हुकुमचंद काका जो कोटा राजस्थान से पधारे हैं, इस शिविर के निर्देशक हैं, 29वें शिविर के निर्देशक हैं। वैसे भी इन्होंने 25 शिविर का संचालन अनवरत कर रहे हैं। इनके साथ सुनील गंगवाल हैं और स्थानीय संयोजक हमारे अविनाश जैन अब्बू हैं, राजीव लकी हैं और गद्याना परिवार जो पुन्नार्जक है, दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष अनिल अंचल, महामंत्री अक्षय टड़ैया, प्रबंध समिति संयोजक प्रदीप सतरमास, कोषाध्यक्ष मुकेश सराफ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मीना मलिया, कनिष्ठ उपाध्यक्ष आनंद जैन गारमेंट और प्रबंध समिति के सभी सुधीर सेवनी, आनंद धनगौल, विजय नेता और विजय कैफ़े हाउस, सभी लोग अपनी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। तो वहीं पुन्नार्जक परिवार और जैन पंचायत समिति ने दीपचंद चौधरी महाविद्यालय के कमलेश चौधरी, गौरव चौधरी का सम्मान किया, क्योंकि उन्होंने दीपचंद महाविद्यालय शिवरात्रियों के विश्राम गृह के लिए दिया, जहां शिवरार्थी विश्राम गृह में रात्रि विश्राम करते हैं। काका हुकुमचंद जी कोटा ने इन पुन्नार्जकों का सम्मान पगड़ी और माला पहनाकर किया। तो वहीं इन्हें सम्मानित करने के बाद हमारे जो भी अल्पाहार में व्यवस्था दे रहे हैं स्वयंसेवक, उनका भी आभार व्यक्त हुकुमचंद काका ने किया। हम आपको बता दें कि हुकुमचंद काका गुरुवर श्री सुधा सागर जी के साथ, सुनील गंगवाल जी सुधा सागर जी के साथ विगत 25-30 वर्षों से अनवरत हैं। ललितपुर में जो प्रथम शिविर लगा था, उसके बाद 2012 में शिविर लगा था और उसके बाद 2022 में ललितपुर को सौभाग्य, यानी ललितपुर की जैन समाज को 3 बार सौभाग्य मिला है। 4 चौमासे का सौभाग्य मिला, 3 हो चुके, चौथा चल रहा है। इस तरह से सौभाग्यशाली हैं ललितपुर के हर व्यक्ति, हर श्रद्धालु, जिनकी आशा के अनुरूप पूज्य मुनि सुधा सागर अपने प्रवचन उपदेश देते हैं। यहाँ पर जो हमारे स्वयंसेवक हैं वह कोटा हुकुमचंद काका के साथ सेल्फी ले रहे हैं, चित्र खिंचवा रहे हैं और ग्रुप बनाकर जो हमारे सेवादारी हैं जैन मिलन के परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, पवन जैन मयंक और हमारे अविनाश जैन अब्बू, राजीव लकी, उनकी टीम, कमंडल सेवा मंडल के जो नन्हे मुन्ने बच्चे सेवाधारी हैं। अल्पाहार के उपरांत होता है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण के लिए पुनः पहुंचना पड़ता है प्रत्येक शिवरार्थी को श्री दिगंबर जैन अक्षय क्षेत्रपाल मंदिर जी में। यहाँ पर नगर गौरव श्री पूज्य सागर जी मुनिराज का एक उद्बोधन प्रतिक्रमण के लिए होता है। प्रतिक्रमण के संदर्भ में जैन मुनियों के, जैन आचार्यों के अनुसार, जैन आगम के अनुसार जो सुबह से लेकर शाम तक की जो क्रियाएं होती, उन क्रियाओं में जाने अनजाने में कोई अपराध होता है, कोई गलती होती है, उन गलती अपराधों के लिए क्षमाबोध, आत्मबोध, प्रायश्चित, पश्चाताप, गिलानी करना, इस तरह के जो उपक्रम होते हैं उनमें प्रतिक्रमण के माध्यम से होते हैं। पूज्य मुनि पूज्य सागर जी उसको करा रहे हैं और उसके बाद होता है जिज्ञासा समाधान और जिज्ञासा समाधान के बाद आचार भक्ति, आचार भक्ति के बाद होती है महाआरती। विगत दिनों सुगंध दशमी के दिवस को लेकर बहुत ही अद्भुत तरीके से महाआरती का आयोजन किया। महाआरती के आयोजन में श्रद्धालुओं ने विगत दिनों हुई महाआरती प्रतियोगिता, सजाओ प्रतियोगिता की आरतियों से मंगल आरती की अपने गुरुदेव की और गुरुदेव की आरती करके अपने आप को सौभाग्यशाली समझा। महाआरती में सभी श्रद्धालु संगीतमय वातावरण में थिरक रहे थे, नृत्य कर रहे थे, दीवाने हो चुके थे पूज्य मुनि सुधा सागर से। आप देख सकते हैं हर हाथ में दीपक है, हजारों हाथों में दीपक जगमगा रहा है और ऐसे जगमगा रहा है जैसे आकाश में लाखों करोड़ों तारे जगमगाते हों। इस तरह ये पंडाल पूरा दीपकों से जगमगा रहा है। लोग दीवाने होकर भक्ति नृत्य कर रहे हैं और गुरु की आराधना कर रहे हैं। पूज्य मुनि सुधा सागर का उपकार, उनकी कृपा प्रत्येक शिवरार्थी पर वात्सल्य और करुणा प्रेम के साथ बरस रही है। उस बरसने वाली करुणा और प्रेम वात्सल्य को शिवरार्थी ओतप्रोत होकर मन भावन स्थिति से मंगल आरती कर रहे हैं। पूज्य मुनि सुधा सागर जी शांत चित्त मुद्रा में बैठे हैं, मौन बैठे हैं और वह भक्तों के इस भावनाओं का ध्यान करते हुए अनवरत उन्हें आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद की श्रृंखला गुरुदेव प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक अपने भक्तों को देते हैं और इस सजाई हुई सुसज्जित आरती से श्रद्धालु आरती कर रहे हैं और ये जगमग करता हुआ वातावरण, यश कीर्ति को बढ़ाता हुआ ये वातावरण, मैं आपको बता दूं कि संस्कार शिविर एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। ललितपुर के इतिहास को
कायम करने वाला, सुनहरे अक्षरों में लिखने वाला है 29वां श्रावक संस्कार शिविर। दिगंबर जैन पंचायत, सकल जैन समाज सभी अतिथियों का, शिविरार्थियों का आभार, धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करती है कि वह शिविरार्थी जो घर परिवार छोड़कर 10 दिनों के लिए मौन व्रत धारण करते हुए शिविर में सम्मिलित हैं। चुनिंदा खबरों की विशेष रिपोर्ट रवि चुनगी के संग।